साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। तो जैसा कि हम सीएसआईआर के पीवाईक्यूज को सॉल्व कर रहे थे, उसी के क्रम में आज हम जो पीवाईक्यूज उठाने वाले हैं, ये आपका जून 2021 के कुछ क्वेश्चंस को मैंने पिक किया है, जो कि आपका एग्जाम 17 फरवरी को हुआ था और सेकंड शिफ्ट में ये एग्जाम हुआ था। तो अगर आप इसका क्वेश्चन पेपर देखना चाहें तो पर्टिकुलर इस क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर लेंगे, तो जो पर्टिकुलर क्वेश्चन आईडी दी गई है वो आपको वहां पे मिल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जो क्वेश्चन है, ये आपका टूल्स टेक्निक पोर्शन का ये क्वेश्चन पूछा गया है कि यूनिट ऑफ द मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट आपको बताना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा कि ये टॉपिक होता है और बहुत ही सिंपल है। मैंने अपने टूल्स टेक्निक के लेक्चर में और इवन जिन बच्चों ने हमारे साथ डीबीटी का तैयारी किया था या इसके अलावा भी अगर आप जुड़े होंगे और डीबीटी के भी अगर आपने पीवाईक्यूज मेरे साथ सॉल्व कर रहे होंगे, तो ये क्वेश्चन आप आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही कॉमन सेंस लगाना है और कुछ न्यूमेरिकल्स भी एग्जाम में सीएसआईआर भी पूछता है। तो ऐसा नहीं है कि आप पर्टिकुलरली ऐसे पोर्शन को आप इग्नोर कर सकते हैं, तो इनको भी साथ में लेकर चलिएगा। मान लीजिए कि अगर आप जैसा चाहते हैं उस तरह के क्वेश्चंस नहीं आए, तो कम से कम ऐसे क्वेश्चन जब एग्जाम में आपको दिखें तो आप इनको अटेम्प्ट कर सकें। तो अब इसमें क्या करना होगा, तो जैसे ही आपको ये क्वेश्चन दिखेगा तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये चीज मैंने कहाँ पढ़ी है। तो ये चीजें आपने पढ़ी है बियर लैम्बर्ट्स लॉ, ये आपने पढ़ा होगा। बियर लैम्बर्ट का लॉ था, बहुत ही आसानी के साथ मैंने आपको समझाया था कि जब इन्होंने लॉ दिया था, तो इनका ये कहने का मतलब था कि जो एब्जॉर्बेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन और लेंथ के। यही तो बात इन्होंने बताई थी। अब जब आप एब्जॉर्बेंस के बाद ये जब आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाते हैं, तो यहाँ पे एक आपका कांस्टेंट आता है जिसको हम एप्सिलॉन बोलते हैं, और सी एल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसी जो एप्सिलॉन दिया गया है, इसी की हमसे यूनिट पूछ रहा है। तो अगर मैं एप्सिलॉन की यूनिट निकालने जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ए डिवाइडेड बाई द सी एल, यही तो होगा। और एब्जॉर्बेंस की जो यूनिट होती है वो आप याद रखिएगा, ये आपकी जो यूनिट लेस होती है, मतलब इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, तो हम इसको यूनिटलेस मानेंगे। और यानी कि अब हमको केवल कंसंट्रेशन और लेंथ की फाइंड करनी है। और कंसंट्रेशन आप हमेशा किस में देखते हैं, मोलैरिटी के टर्म में देखते हैं। और जब इसकी अगर आप यूनिट देखने जाएंगे तो ये आपकी मोल पर लीटर, यही तो आप करते हो किसी भी चीज की। जब आप यूनिट देखने जाते हो तो आप क्या करते हो, मोल पर लीटर देखते हो। और जब हम लेंथ की बात करते हैं बियर लैम्बर्ट लॉ में, तो ये हम सेंटीमीटर में मीजर करते हैं। तो यानी कि अगर मैं इसको लिख दूं, 1 मोल पर लीटर इंटू, और पाथ लेंथ जो है इसको मैं क्या कहूंगा, पाथ लेंथ के लिए मैं सेंटीमीटर लिखूंगा। अब जब आप इसमें गुणा करने जाएंगे, तो चूंकि मोल बाई लीटर है, तो ये लीटर आपका ऊपर आ जाएगा। तो यानी कि लीटर डिवाइडेड बाई मोल और सेंटीमीटर। तो अगर मैं इसको प्यार से लिखना चाहूं तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, लीटर मोल, जो चीज 1 बाई होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 1/10 है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 10⁻⁻1, यही तो लिखोगे, तभी तो वो पावर नीचे में जाती है। तो उसी तरीके से अगर ये आपका 1/मोल लिखा हुआ है, तो मैं इसको दूसरे टर्मिनोलॉजी में मोल की पावर -1 लिख सकता हूँ। तो यानी कि लीटर मोल की पावर -1, सेंटीमीटर की पावर -1। तो यानी कि आप इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। लीटर को इन्होंने कैपिटल एल में दिखा दिया है, तो वही कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो ये जो आपका आंसर मिलेगा, ये आपके पहले ही ऑप्शन में रखा हुआ है। तो थोड़ा सा आपको बस बेसिक, जो आपने आज तक कह सकते हैं कि आपने जो भी कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री में पढ़ा होगा या बियर लैम्बर्ट लॉ का, बस थोड़ा सा ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाना था और आपका आंसर जो है वो यहाँ पे आपका रखा हुआ था। पाथ लेंथ जो होता है वो हम उसको सेंटीमीटर में मीजर करते हैं। कंसंट्रेशन जो होता है वो आपका मोल पर लीटर होता है, ये आपको याद रखना है। और एब्जॉर्बेंस जो होता है ये आपका यूनिट लेस होता है, इसकी यूनिट नहीं होती है। तो बस यहीं पर आपका आंसर निकल आएगा। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन और इस पर्टिकुलर लॉ को अच्छे से याद रखिएगा, एग्जाम में नेक्स्ट टाइम